हेलो तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 13। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग। यह निम्नलिखित राज्य में किस मतलब स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी सुरंग प्रश्नकाल के दौरान जवाहर सुरंग, बनिहाल सुरंग या बनिहाल दर्रा भी कहा जाता है। और जम्मू व कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय मार्ग 44 पर बनिहाल दर्रे में स्थित है। इसका निर्माण 1954 से शुरू हुआ और यह सुरंग श्रीनगर और जम्मू के बीच से वर्ष भर सड़क संपर्क सुविधा प्रदान करती है। और ये इसकी लंबाई 2.85 मीटर है, मतलब किलोमीटर 2.85 किलोमीटर है। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी लंबी सुरंग चेनानी जो कि नासरी 9 किलोमीटर, ये सुरंग जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक लगभग 18 माह तक प्रधानमंत्री रहे। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 1966 में दिया गया। वर्ष 1966 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, घाटक घाटक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा डी, जो कि घाटक डीआरडीओ द्वारा तैयार तैयार की जा रही एक चालक रहित विमान है। इसकी पहली उड़ान आपका 1 जुलाई 2022 को संपन्न हुई थी। तो इसका इसका चालक रहित विमान है घाटक। क्वेश्चन नंबर 4, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार आपका यहाँ पे खेल क्षेत्र में दिया जाता है और यहाँ पे आपका यह पुरस्कार 1991 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और तथा यह विभिन्न खेलों में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भारत सरकार के खेल विभाग, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। वर्तमान में इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक खिलाड़ी को 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वर्ष 2023 का यह पुरस्कार 23 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? तो 5 का आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना हिंदी में की थी और इनके बचपन का नाम मूल शंकर था और इन्होंने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि 7 जुलाई 1948 ईस्वी को स्वतंत्रता भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई, जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल की साझेदारी है। यह भारत की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें कोयला, जल और गैस तीनों स्रोत से विद्युत उत्पन्न की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र मध्यवर्ती विशाल मैदान के अंतर्गत आता है, जो गंगा एवं उसकी सहायक नदियों को अफवाह वाले क्षेत्र से संबंधित है। इस क्षेत्र की मिट्टी को कछारी मिट्टी या जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ए, जो कि आपका बिहार की कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है और अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए इस प्रवृत्ति का कारण कोसी नदी को बिहार का शोक का संज्ञा प्रदान किया गया है। तो और क्वेश्चन नंबर 9, कालाजार किस कारण होता है? तो इसका 9 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि लैशमैनिया के थ्रू कालाजार होता है। कालाजार धीरे धीरे विकसित होने वाला एक देशी रोग है जो एक कोशिया परजीवी या जीन्स लैशमैनिया से होता है। यह रोग सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से फैलता है और लेशमैनिया जिसका इस प्रकार अंदरूनी अंगों आमतौर पर तिल्ली, जिगर और अस्थि मज्जा पर असर करता है। इसके लक्षण में बुखार, वजन घटना और तिल्ली या जिगर का सूजन शामिल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, मीना माटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि मीना माता रोग मीना माता रोग के नाम से भी जाना जाता है। मीना माता के एक तंत्रिका संबंधी बीमारी है जो पारा, जो कि एचजी की विषाक्तता के कारण होता है। मीना माता रोग का लक्षण गतिभंग, हाथों, पैरों और अन्य अंगों के सूत्र होना, मांसपेशियों में कमजोरी आदि है
और इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। लेड सीसा जो कि पीबी विषाक्तता प्राय शरीर में लेड सीसा जो कि पीबी के आवश्यकता में कारण होती है और इसके कारण विशेष रूप से थकान, पेट में दर्द, दस्त, भूख न लगना, एनीमिया, मांसपेशियों की पक्षाघात अंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि आमाशय से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटीन तो 11 के कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में आमाशय में होता है। आमाशय में पाई जाने वाली जठरीय ग्रंथि एक स्रावित पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन की अमीनो अम्ल की छोटी-छोटी श्रृंखलाओं में बदल देता है। आमाशय से स्रावित जठर रस में दो प्रकार का एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। रेनिन एंजाइम दूध को घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पेराकेसिनेट के रूप में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 12, डेलोमाइट अयस्क है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि डेलोमाइट मैग्नीशियम जो कि Mg का अयस्क है, जिसका सूत्र MgCO3 और CaCO3 होता है। इसका 90% उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। ओडिशा का सुंदरगढ़ जिला डेलोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। सुंदरगढ़, ओडिशा का सुंदरगढ़ जिला डेलोमाइट, उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिला डेलोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिला डेलोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 13 NaCl में अबंध होता है, तो इसका आंसर होता है आयोनिक बॉन्ड होता है। तो मतलब आबंध मतलब बॉन्ड, तो इसका NaCl में आयोनिक अबंध होता है। NaCl में आयोनिक बंध होता है। क्वेश्चन नंबर 14, बादल या कोहरा किस क्लोराइड निकाय होता है? तो और इसका उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि बादल या कोहरा द्रव गैस में प्रक्षेपित कोलाइड निकाय का उदाहरण है। गैस में द्रव के प्रक्षेपण से द्रव ऐसे एरोसोल क्लाइड के नाम से जाना जाता है। और आपका यहाँ पे उदाहरण है गैस में, उदाहरण ये तो पता ही है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि घटती है। तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ है जिनकी विद्युत चालकता या चालकों जैसे तांबा से कम तथा अचालकों जैसे कांच से अधिक होता है। सिलिकॉन तथा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों जैसे चिप के निर्माण में किया जाता है। किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। क्वेश्चन 16, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। इसकी तरंग दैर्ध्य लगभग 380 से 420 नैनोमीटर होती है और ये आपका इस रंग का कांच में प्रकाश का चाल सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य किसी तरंग का समान कला एवं वाले दो क्रमगत बिंदुओं की दूरी है। इसे ग्रीक अक्षर जो कि लैम्डा और द्वारा निरूपित किया जाता है और इसका SI मात्रक मीटर होता है। उल्लेखनीय है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 17, गुरुत्वीकरण जी का मान है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 17 का ए, जो कि 9.8 मीटर पर सेंटीमीटर मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर है। तो क्वेश्चन नंबर 18, एंगस्ट्रॉम क्या नाम मापता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य मापने का इकाई है। एक एंगस्ट्रॉम आपका 1 × 10⁻⁻⁻10 है मीटर समतुल्य होता है। प्रकाश तरंगों के तिरंग दैर्ध्य एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य तथा पराबैंगनी किरणों का तरंग दैर्ध्य का अंतर परमाणविक द्वारा इत्यादि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 इसका वंदे मातरम योजना किसके लिए है? तो वंदे मातरम आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि प्रधानमंत्री वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं को OPD में निःशुल्क प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर जांच एवं परामर्श सेवाएं ऐच्छिक रूप से प्रदान किए जाने का योजना है। इसका लक्ष्य उच्च मातृ मृत्यु दर को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में मनरेगा कब लागू हुआ था? कब लागू किया गया? तो इसका आंसर है 20 का बी, जो कि 2005 में लागू किया गया था। भारत में मनरेगा अधिनियम वर्ष 2005 में शुरू किया गया। इसका पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी है अधिनियम है।
2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा कर दिया गया, जो कि मनरेगा जो कि मनरेगा किया गया, और नरेगा से मनरेगा किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों की गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराना है, और सूखाग्रस्त एवं आदिवासी क्षेत्रों में 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि बिहार। तो इसका 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्तियों के साथ जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ऊपर है। उसके बाद 1028 के व्यक्ति प्रति की कमी किलोमीटर के साथ पश्चिम बंगाल जनसंख्या घनत्व है, दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में यह 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एवं केरल में 807 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्र का सबसे अधिक मुद्रा प्राप्त होती है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि प्रश्नकाल के केंद्र सरकार को सर्वाधिक मुद्रा उत्पादन शुल्क में प्राप्त होती है, किंतु बजट 2024 से 25 में आपका यहाँ पे वर्ष देश का सर्वाधिक मुद्रा प्राप्ति का उधारी और अन्य देनदारियों जैसे कि 24% का प्राप्ति होती है, और द्वितीय स्थान पर आयकर 22% होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री। और जो कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यह भारत सरकार की एक गैर संवैधानिक संस्था है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव का द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। भारत के संविधान में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। हालांकि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। और इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में है। यह चिनाब नदी पर निर्मित है। इसे चिनाब ब्रिज भी कहा जाता है। यह नदी के जल स्तर से 359 मीटर ऊंचा है तथा 1315 मीटर लंबा है। क्वेश्चन नंबर 26, बरसात में बोई जाने वाली फसलें धान जैसे धान, मक्का इत्यादि के निम्नलिखित में से कौन सी फसल कहते हैं? तो इसका 26 का आंसर हो जाएगा बी। ऋतुओं के आधार पर भारत में फसलों के 3 भागों में बांटा जाता है। रबी, जो कि अक्टूबर नवंबर में बुआई और मार्च अप्रैल में कटाई। इसके प्रमुख फसलें गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू आदि है। खरीफ जून जुलाई में बुआई और तथा अक्टूबर नवंबर में कटाई, जो कि यहाँ पे आपका यहाँ पे इसकी प्रमुख फसलें हैं धान, गन्ना, तिल, ज्वार, अरहर, कपास, मक्का आदि, और ये सब है। और अप्रैल मई में बुआई तथा जून जुलाई में कटाई। इसका प्रमुख फसलें है उड़द, मूंग, जो सूरजमुखी और तरबूज। ये सब मतलब आपका यहाँ पे हो जाता है अलग अलग प्रकार। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ वर्ष 1973 में किया गया था। भारत में बाघों की संख्या लगातार गिरावट के कारण भारत सरकार ने बाघों को संरक्षित करने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। वर्तमान में देश के कुल 54 टाइगर रिजर्व है। देश में 53वां टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य संयुक्त क्षेत्र में घोषित किया गया है। रानी दुर्गावती वन्य जीव अभयारण्य भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 28, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ए, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग हिमनद से निकलकर हिमालय के समांतर पूर्व की ओर से प्रवाहित होती है। 28 का, और इसका हिमालय का नामचा पर्वत चोटी के पास यह दक्षिण में मुड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां दिहांग महाखंड से प्रवाहित होने से इस राज्य को इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। आगे यह भारत के ही असम राज्य के प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ
यहाँ जमुना, भागीरथी, तीस्ता आदि नदियों से संयुक्त होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां है दिबांग नदियां है दिबांग नदियां है दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनश्री, सुबनसिरी, कामंग और मानस संकोश आदि है। ब्रह्मपुत्र नदी के तिब्बत में सांगपो और भारत में दिहांग व ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा रेगिस्तान यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, जो कि अफ्रीका में मरुस्थल उस्थल खंड शुष्क और आर्द्र अर्ध शुष्क भाग है। यह मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब और क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ वायु उतरती है व तापीय प्रतिलोमन की स्थिति मिलती है। महाद्वीपीय अवस्थिति का तत्व से ये भी इसकी उत्पत्ति का कारण है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, जिसका विस्तार 84 लाख वर्ग किलोमीटर में है। यह अफ्रीका में उत्तरी भाग में है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टोक्यो। 30 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि दिए गए विकल्पों में से टोक्यो का सबसे पहला सूर्योदय होगा, क्योंकि यहाँ सबसे पूरब में स्थित है और सूर्य की किरणों यहीं से सबसे पहले पड़ती है, इसलिए जापान के टोक्यो में सूर्योदय का देश कहलाता है। भारत में सूर्योदय से सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 31, चिल्ली की चिकवी का माता खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि चिल्ली का चिकवा का माता खाने के ऊपर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और चिली तांबा व नाइट्रेट दोनों के लिए जाना जाता है। चिली का तांबा की राजधानी कहाँ आ जाता है? चिली को तांबे की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्वेश्चन 32 का आंसर है बी, अलास्का उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में उत्तर पश्चिम में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। अमेरिका ने रशियन साम्राज्य से अलास्का को 30 मार्च 1867 में खरीदा था, जबकि सन 1959 ईस्वी को यह अमेरिका का 49वां राज्य घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। क्रेटर से निकलकर गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। ज्वालामुखी का एक वृत्ताकार छिद्र अथवा दरार, जिसको क्रैक के रूप में भी प्रारंभ होता है, उसे छिद्र कहते हैं और यह ज्वालामुखी में आपका यहाँ पे मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और ये अपनाया गया आपका 26 नवंबर 1949 को। इसका आंसर हो जाएगा 34 का डी। क्वेश्चन नंबर 35 का ए, भारतीय संविधान का गठन विचार 1934 को सर्वप्रथम एम.एन. राय ने रखा और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और 26 नवंबर 1949 की तिथि को भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ था और संपूर्ण भारत में भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों की संगम से बनती है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि मोहना और निरंजना, जो कि लीलाजन नदी के संगम से बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु का निर्माण होता है, जो एक मौसमी नदी है जिसकी उत्पत्ति छोटा नागपुर के पठार से होती है। इसकी कुल लंबाई 235 किलोमीटर है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो क्वेश्चन 36 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 के तहत भारत में महान्यायवादी का पद का सृजन किया गया है। यह भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जो भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह दे। क्वेश्चन नंबर 37, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल की राय को मानने के बाध्य नहीं होगा? तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि 42वें संविधान संशोधन होगा और जो कि 1976 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, पंचायत चुनाव में उम्मीदवार को कम से कम उम्र होना चाहिए?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 38 का ए, जो कि आपका 21 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 का ये होगा पंचायत का। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी समिति चुनाव सुधारों का संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपको बी, जो कि थुंगन समिति है। जैसे इसका बी में है तुराकुंड समिति 1974 से 75 में, दिनेश स्वामी समिति 1990 को, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में गठित हुई थी। इनका संबंध चुनाव सुधारों से था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि जस्टिस पी.एन. भगवती होगा। और 1986 में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में जनहित याचिका प्रारंभ किया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 42, राज्यसभा के कितने सदस्य है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 42 का हो जाएगा सी, जो कि 12। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों को, जो कि आइडियल्स में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 43 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि संविधान में लागू होने के समय समाजवादी शब्द का प्रस्तावना सम्मिलित नहीं किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 44, तो 43 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाए। 44, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? 44 का आंसर हो जाएगा बी, स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में सीआर दास और पंडित मोतीलाल नेहरू, जो कि यहाँ पे द्वारा इलाहाबाद में की गई थी। इसका प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, कथोरी आयोग का संबंध किससे है? ₹10 received on phone पे। कथोरी आयोग का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि कथोरी आयोग का संबंध शिक्षा व विकास के लिए नीतियों का दिशा निर्देश बनाने के लिए है। 46, सबसे कम लंबाई किलोमीटर वाला नदी उपनदी है? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि पुनपुन नदी सबसे कम है। 47, आपका 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर सी हो जाएगा आपका यहाँ पे जमींदार। 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु उपरांत मैसूर के राजा किसे बनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा सी, जो कृष्णराज श्री को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 48, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? 49 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, जो कि हुमायूंनामा मुगल साम्राज्य के द्वितीय शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के जीवन पर लिखी गई एक पुस्तक है, जो कि उसके पुत्र अकबर 1956 से 1605 तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार कर लिया? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर रहेगा सी, जो कि दीन इलाही, जो कि दीन इलाही आपका यहाँ पे अकबर द्वारा 1582 में चलाया गया धर्म था। क्वेश्चन नंबर 51, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 51 का आंसर बी हो जाएगा, जो कि राजा सवाई जय सिंह थे। और 51 का बी। क्वेश्चन नंबर 52, जहारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि जहारा नाम से प्रसिद्ध शाहजहां की बेटी ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को जीवनी मुनिस अल अरवा का रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 53, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी?
तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका यहाँ पे 1320 होगा। और क्वेश्चन नंबर 54 योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो 54 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि यहाँ पे पतंजलि थे। क्वेश्चन नंबर 55, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि आर्यभट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 56 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन नंबर 57, प्राचीन भारत में पालागल क्या था? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा प्राचीन भारत में पालागल संदेहवाचक होता है। पहलगन का यहाँ पे अरबी देख लेते हैं। उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। क्वेश्चन 58, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और सही उत्तर चुने। तो क्वेश्चन में ये लोथल गुजरात में होगा 1 4, रोपर आपका लोथल गुजरात, राखीगढ़ी कालीबंगा यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन से लिमिट आप लोग कर सकते हैं। 37 36 1 मिनट। तो 58 का यहाँ पे देख लेते हैं। 58 का यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। तो 58 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि सूची 1 और सूची 2 का अनुस्थल है, जो कि लोथल आपका गुजरात में है, रोपर पंजाब में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में। और क्वेश्चन 59, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पर वन्यजीव पुनर्वास और बचाव केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर 59 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका गुजरात। क्वेश्चन नंबर 60, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना उद्घाटन हुआ? तो सी, जो कि 103 होगा। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं वाहन मोटर अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत। उसके बाद हम लोग करेंगे वाहनों का पार्ट पुर्जे और लुब्रिकेशन रख रखाव एवं देख रखाव। तो हम लोग 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इससे आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, दुर्घटना के समय गाड़ी की कम से कम कितनी गति होनी चाहिए कि एयरबैग का सेंसर हवा में आदेश देता है? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि 25वें किलोमीटर घंटा। क्वेश्चन नंबर 62, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के निम्नलिखित में से कौन सा धारा चालक को बाधा के बारे में वर्णन करती है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से अर्थ यह है, तो अर्थ है तो यहाँ पे निम्नलिखित में से, तो क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ देख लेते हैं, ए होगा इसका आंसर। आगे सड़क बंद है बोलकर, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 64, आपकी गाड़ी चौरी चौराहा पर यहाँ पे तरफ जा रही है, वहाँ पीले रंग की बत्ती जल रही है, आप क्या करेंगे? वाहन की गति धीमी करेंगे और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे। तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि वाहन को रोक देंगे और एवं हरा बत्ती का होने का इंतजार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, मोटर वाहन अधिनियम 1988 किस अध्याय से मोटर वाहनों को फुटपाथ या पाथ पेवमेंट के आयोग के लिए प्रतिबंधित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 54 होगा, तो इसका आंसर होगा ए, सॉरी 65 होगा। तो इसका आंसर 64 होगा, तो इसका 64 का आंसर होगा बी। 65,
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस अध्याय में मोटर वाहनों को फुटपाथ या पेवमेंट का उपयोग किया जाना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 65 मोटर वाहन अधिनियम, तो इसका पेवमेंट उपयोग होगा, तो इसके लिए 65 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 66 बीमा राष्ट्रीय निकाय बीमा न किए गया मोटर यान पर चलाने पर चालक क्या कर सकता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। सी क्वेश्चन नंबर 67 साइन बोर्ड पर वेयर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग लिखे होने का आशय है वाहन चलाते समय सीट बेल्ट क्यों उतारे, वाहन चलाते समय बेल्ट का उपयोग ना करे, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट बांधे। तो इसका 67 का आंसर होगा सी, जो कि यहाँ पे देखिए। तो 78 का आपका यहाँ पे 68 68 किसी परिवहन वाहन का परमिट किस पदाधिकारी द्वारा रद्द की जाती है या निलंबित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका 68 का आंसर हो जाएगा 68 का आंसर सी। 69 एक कॉन्ट्रैक्ट कैरियज परमिट का वैधता कितने अवधि क्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 एक नियमावली के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इसका आंसर ट्रैफिक सिग्नल कहाँ पे दिया हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो किसी सार्वजनिक सेवा वाहन जो कि पब्लिक सर्विस व्हीकल में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स फर्स्ट एड बॉक्स के होना अनिवार्य है। तो 71 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 होगा। तो यहाँ पे देखिए 72 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि यहाँ पे वाहन द्वारा उत्पन्न शोर का कम करना। क्वेश्चन नंबर 73 बी यदि किसी भारी माल वाहन जो कि हैवी गुड्स व्हीकल के पीछे टायर और सुरक्षात्मक ढाल जो कि प्रोटेक्टिव गार्ड को यूज करे, तो आपका यहाँ पे 73 का आंसर क्या होगा? तो इसमें 73 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार भारी यात्रा मोटर वाहन का नियम हमको नहीं नियम था। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार भारी यात्रा मोटर यान से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका यहाँ पे ऐसा कोई सार्वजनिक सेवा यान या निजी सेवा यान नहीं है, शैक्षणिक संस्था से आपको यहाँ पे है। मोटर वाहन अधिनियम में कौन सा धारा अति ओवर स्पीड अधिनियम का कान का धारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 75 का आंसर हो जाएगा डी। 76 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत हाई कोर्ट या ई रिक्शा का अधिनियम शक्ति कितनी होनी चाहिए? तो इसका क्वेश्चन नंबर सी 56 का आंसर हो जाएगा सी। और 77 लर्निंग लाइसेंस की अवधि कितने समय तक लिए जाते हैं? क्वेश्चन 77 आपका यहाँ पे 6 अवधि तक लिए जाते हैं, 6 मंथ। और सड़क के माध्यम से कटी हुई ठोस सफेद रंग का लाइन के बीच में कटी हुई अथवा इसको मतलब इसका 78 का आंसर हो जाएगा बी, ओवरटेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 दाहिने मुड़ते समय आपको किस लेन पर होना चाहिए? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दाहिने मुड़ने के लिए आपको 79 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि बिल्कुल दाएं लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 का होगा। क्वेश्चन नंबर 80 का होगा आपका अनिवार्य ट्रैफिक संकेत किस आकृति से दर्शाए जाते हैं? तो इसका 80 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका यहाँ पे किसी भी वृत्त से दर्शाए जाते हैं। वृत्त वाहनों का पार्ट पुर्जा लुब्रिकेटिंग और रखरखाव। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 हेडलाइट बल्ब में फिलामेंट्स की संख्या होती है, तो 1 हो जाएगा। 81 का आंसर हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं 81 का 80, तो 81 का यहाँ पे बी हो जाएगा 3, बी हो जाएगा।
तो यहाँ पे हेडलाइट बल्ब में 2 फिलामेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 एक एयर ब्रेक सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं, तो इसका 82 का आंसर हो जाएगा ए। 83 आल विहन ड्राइव वाहन में कितने से डिफरेंशियल होते हैं, तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका 84 का आंसर हो जाएगा सी। 85 वाहनों में इंजन चालन नियंत्रण के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 85 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि वाहनों में इंजन चालक नियंत्रण रूप से गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 86 यदि स्टार्ट करने के लिए इंजन बहुत धीमा है तो किस क्या समस्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 उपयोग किया जाता है, क्या हो सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा आपका 80 और 87 का वास्तव में अल्टरनेटिव क्या है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए, एसी जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 88 गैर प्रदूषण गैस कौन सी से होती है। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा आपका CO2, NO2 और HC और O2। तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका यहाँ पे O2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 89 ऑयल बांध एयर क्लीनर का सर्विस की जाती है, तो 89 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका प्रत्येक 5000 किलोमीटर बाद होती है। क्वेश्चन नंबर 90 तो इंजन में कार्बोरेटर को डैश कहते हैं पर टिकट फिट इंजन में कार्बोरेटर को क्वेश्चन नंबर 90 को इंजन में कार्बोरेटर को डैश पर फिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि इंजन का कार्बोरेटर को इंटेक मैनिफोल्ड से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 एसआई इंजन के ईंधन में आईसी ऑक्टेन क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपका यहाँ पे ऑटो इग्निशन का दिमाग कर देता है। क्वेश्चन नंबर 92 इंजन कूलिंग प्रणाली में वाटर पंप पानी को लेकर ब्लॉक के द्वारा आपको यहाँ पे परंपरागत कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 93 इनमें से कौन सा भाग वाहन के स्थिर और गतिशील भार को उठा सकता है। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि आपका यहाँ पे चेसिक भाग चेसिक भाग सबका होता है। क्वेश्चन नंबर 98 98 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 93 इनमें से कौन सा भाग वह है जो स्थिर और गतिशील का भार उठाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेसिस। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा ए, चेसिस। क्वेश्चन नंबर 94 सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व होता है, तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि खुला होगा। स्टार्टर चलने पर कभी भी इंजन चालू नहीं होने के कारण है, तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 96 इंजाइम मैनिफोल्ड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड मुख्य रूप बने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 96 का डी हो जाएगा, जो कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। 97 वाटर सपोर्टर का मुख्य कार्य है, तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि वाटर सपोर्टर का मुख्य कार्य है डीजल से पानी अलग करना। क्वेश्चन नंबर 98 ऑयल पंप से डैश का तक तेल निकाला जाता है, ऑयल पंप से डैश का तक तेल निकाला जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि ऑयल फिल्टर से होगा। क्वेश्चन नंबर 99 किसी पेट्रोल की ऊष्मा दक्षता लगभग कितनी होती है, तो क्वेश्चन 99 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपका यहाँ पे 30% होती है। क्वेश्चन नंबर 100 बोलिए पिस्टन तिरंगों में सबसे ऊपर वाले रिंग को कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि यहाँ पे कैप्सन रिंग कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 13 भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।